नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। एचबी पुलिस और एचबी पटवारी के लिए मैथ के लिए हमने ये जो सीरीज़ शुरू की गई है, इसकी वीडियो नंबर 5 लेके हम आपके लिए आ गए हैं। और यहाँ पर हम बात करेंगे HCF और LCM से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं फिर हमारी आज की यह वीडियो। और आपको बता दूं कि हम आपके लिए ये जो इस लेक्चर की इस वीडियो की PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ हम शुरू करते हैं। आज हमारा क्वेश्चन क्या है? यस, बोलता है 4 रनर स्टार्टर रनिंग साइमल्टेनियस, एक यानी कि एक साथ जो है 4 रनर शुरू करते हैं रनिंग एक साथ। और वो क्या करते हैं, एक जो है वो 200 सेकंड लेता है, एक 300 सेकंड, एक 360 सेकंड और एक 450 सेकंड एक राउंड को कंप्लीट करने के लिए। बोलता है आफ्टर हाउ मच टाइम दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। बोलता है कि कितने समय बाद वो एक साथ इकट्ठे होंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे कि एक और लैंग्वेज में कि एक मंदिर है, उसकी 4 घंटियां हैं, वो एक इंटरवल पर एक साथ बजती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगली घंटी कुछ सेकंड लेती है, उससे अगली घंटी कुछ सेकंड लेती है। तो हमें बताना होता है कि ऐसा टाइम जब वो चारों की चारों घंटियां एक साथ बजेंगी। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे? तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं एलसीएम मेथड से, यानी कि हमें जितना भी डाटा दिया गया है उसका एलसीएम लेना होता है। तो यहाँ पे भी हम सेम यूज़ करेंगे। देखो, 200 सेकंड है तो 200 का एलसीएम, और किसका 300 है 300 का, 360 है 360 और 450, इसका एलसीएम लेंगे और जो भी आंसर हमारे पास आएगा वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। तो देखो, सबसे पहले एलसीएम मेथड में हम 2 से यहाँ पे करेंगे। 2 से 200 100 में जाएगा, 300 150 में जाएगा और 360 जो है वो 180 में जाएगा। उसी तरह 450 जो है वो किस में जाएगा, 225 में। ठीक है, फिर से 2 से करेंगे क्योंकि 2 से जाने वाली संख्या यहाँ पे हैं, जैसे कि 100 हो गया, ये 50 से जाएगा। ठीक है, 150 125 से जाएगा, सॉरी 75 से जाएगा ये। ठीक है, 180 90 से जाएगा और 225 225 रहेगा। इस तरह से हम इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम लेने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा, इसको एलसीएम लेते रहेंगे। ठीक है, अब किससे जाएगा, फिर से हमारे पास जाएगा ये, यहाँ पे आएगा 25। अब किससे जाएगा, अब ये लग रहा है हमारे पास जाएगा 5 से, तो 5 से करेंगे। इस तरह से इसको पूरा सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 1800 सेकेंड्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन एलसीएम ऑफ, ये हमारे पास फ्रैक्शन दी गई है, इसका एलसीएम निकालना है। तो जब भी हमारे पास फ्रैक्शन होगी तो उसका एलसीएम कैसे निकाला जाएगा? तो जो हमारे पास ये ऊपर वाली संख्या होती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं न्यूमिनेटर, तो उनका हमने लेना है एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 2 4 और 5, और फिर बटे में डिवाइड में क्या होगा, HCF किसका, जो हमारे पास डिनोमिनेटर्स हैं उनका। तो HCF ऑफ किस का, 3 का, 9 का और 6 का। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 4 और 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा, तो एलसीएम हम निकालेंगे इसका। ठीक है, तो इस तरह से एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 20। ठीक है, 20 आ गया ऊपर। और HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि जितनी भी हमारे पास संख्या है इनके पास हाईएस्ट कौन सा फैक्टर है जो कि सभी में आ रहा है, कॉमन हो रहा है। जैसे अगर हम 3 की बात करेंगे तो 3 में क्या आएगा, 3 ही होगा इसका। ठीक है, 9 का अगर हम बात करेंगे तो 9 में 3 भी आएगा।
ठीक है, 3 से जाएगा। फिर 6 की बात करेंगे तो 6 में हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा। तो देखो कॉमन फैक्टर क्या है, देखो 3 3 में भी आ गया, 3 9 में भी आया और 3 6 में भी आ गया। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास HCF हो जाएगा। तो हम बोलेंगे 20/3 जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, यस, द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर x एंड y। अब ये प्राइम नंबर है यानी कि अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं। और यहाँ पे बोला है कि x जो है वो y से बड़ा है। इन दोनों का क्या है, हमारा एलसीएम 161 है। तो ये 161 आ गया। तो हमें बताना है कि वैल्यू ऑफ 3y माइनस x क्या होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो 161 है, तो 161 किससे जाएगा, ये हमारे पास जाएगा 7 से जाएगा, ठीक है। 7 दूनी 14 और 2 बच गया तो 23 है, और हमारे पास ये 23। तो ये हमारे पास 2 अभाज्य संख्या हो गई। अब इन्होंने बोला है कि x बड़ा है, तो हम 23 को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, और y को क्या मानेंगे, y को 7 मान लेंगे, और इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 161 आएगा। बिल्कुल सही बात है। अब हमें पूछा है कि वैल्यू ऑफ 3y माइनस x, 3y की वैल्यू हम पुट कर देंगे, 7 आ जाएगा, माइनस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 23 आ जाएगी। अब हमें इसका आंसर निकालना है। तो 7 ये 21 माइनस 23 कितना आ गया, -2 आ गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, यस, -2। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यस नेक्स्ट है, बट इज द एलसीएम ऑफ 120 एंड 450। 450 और 120 का एलसीएम क्या होगा, तो वही हम एलसीएम मेथड लगाएंगे, है ना। तो एलसीएम के लिए हम पहले 2 से करेंगे, 60 आ गया, ठीक है, ये आ गया हमारे पास 225 आ गया। उसके बाद फिर से 2 से जाएगा, ये 30 आ जाएगा, ये नहीं 225, ठीक। उसके बाद फिर से 2 से जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास, और उसके बाद 3 से करेंगे तो यहाँ पे 5, और क्या ये जा रहा है हमारे पास, हाँ जी बिल्कुल 3 से जा रहा है, 7 ये 21 और 1 7 पंजे, फिर से 3 से जाएगा तो 5 आ जाएगा, यहाँ पे 25 आ जाएगा। अब ये किससे जाएगा, 5 से जाएगा, तो 5 और लास्ट में फिर से 5 से जाएगा, तो ये हमारे पास इस तरह से। अब देखो इनको हमने, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, 1800, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 3 हमारे पास होता है 72, 72 पंजे, और उसके बाद फिर से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800, ऑप्शन नंबर ये जो 3 है ऑप्शन नंबर, यानी कि 1800 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, यस, बोलता है बट इज द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई बोथ 6 एंड 5। ऐसा हमने 2 संख्याओं का सबसे बड़ा, 2 डिजिट का संख्या हमें बतानी है, सबसे बड़ी, जो कि 6 और 5 दोनों से विभाजित हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 6 और 5 का एलसीएम लेंगे। जब हम 6 और 5 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 3 15 दूनी 30, 30, यानी कि 30 से डिवाइड होने वाली सबसे बड़ी संख्या हमें बतानी है। तो 30 से डिवाइड होने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन है, 19। 2 डिजिट नंबर की बात कर रहा है, 2 अंकों वाली संख्या, तो 90 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है, हम इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बोला है व्हेन 12 16 18 20 25 डिवाइड बाय लीस्ट नंबर x से हमने इसको डिवाइड किया, द रिमाइंडर इन ईच केस इज 4। तो हर एक केस में हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 4। बोला बट x इज डिविजिबल बाय 7, लेकिन x जो है वो 7 से भाग होता है। बट इज द डिजिट एट द 1000th प्लेस इन x। तो x हमें बतानी है। x मान लो कि हमारे पास कोई संख्या आ गई, जैसे कि मान लो ये हमारे पास कोई संख्या आ गई, तो इसके 1000th प्लेस पे 1 10 100 1000 प्लेस पे जो संख्या है वो हमें डिजिट है वो हमें बताना है,
ठीक, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो हमें पास ये हमारे पास संख्याएं दी गई हैं, इनका हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम ऑफ 12, 16, 18, 20 और 25। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3600। ठीक है, 3600 आ गया। अब बोला है कि x है, ठीक है, x है, तो x हमारे पास कब आएगा, द रिमाइंडर इन ईच केस इज 4। हर एक केस में रिमाइंडर हमारे पास 4 बचेगा। तो x क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3600 और बाई यानी कि 3600 का कोई भी मल्टीपल है, 3600 का कोई भी मल्टीपल है, प्लस 4 क्यों किया, क्योंकि यह रिमाइंडर बच रहा है हर एक केस में। ठीक है, तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, अब बोला कि ये डिवाइड हो रहा है 7 से डिवाइड हो रहा है x, यानी कि ये पूरी संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसके लिए हम बोलेंगे कि 3600 बाई जमा 4 जो है वो 7 से पूरी तरह भाग होगा। तो इसके लिए हम 3600 के मल्टीपल बना लेंगे। 3600 का मल्टीपल अगर हम 7 यहाँ पे रखें तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 पंजे 35, 7 एकम 7, 7 चौके, ठीक है, 7 चौके 28 हो गया। ये हमारे पास आ गया और जमा में 4, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है। अब यहाँ पे हमें ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे, तो x की वैल्यू नहीं, सॉरी, यहाँ पे y आएगा, y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो y हमारे पास आ जाएगा 5। ठीक है, ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। अब हमने x निकालना है, तो y की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे x में, तो x कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3600 गुना 5 जमा में 4। ये आ गया हमारे पास 36 पंजे हो गए, ठीक है, ये आ गया हमारे पास 18,000। 36 पंजे 180 आ जाएगा और 2 जीरो और जमा में 4, ये हमारे पास बन गया 18,004। ठीक, अब हमें बताना है कि 1000 प्लेस पर कौन सा है, तो ये वंस, टेंस, 100 और 1000 प्लेस पर कितना है, 8 है हमारे पास। तो हम बोलेंगे कि ये आ गया 8। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 जो कि क्या है, 8। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 3600 के कितने फैक्टर बनेंगे। तो इसके लिए हमें 3600 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 3600 का एलसीएम लेंगे, ये 2 से जाएगा, ठीक है, 1800 आ गया, फिर से 2 से जाएगा, कितना आ गया, ये 900 आ गया, फिर से 2 से जाएगा, 450 आ गया, 2 से फिर से जाएगा तो 225 आ जाएगा, फिर इसके बाद 3 से जाएगा, ये 3 से अगर हम इसको 7 और 5 75 आ जाएगा, फिर 75, फिर से कितने से जाएगा, 3 से जाएगा, यहाँ पे 25 आ गया, फिर उसके बाद 5 से जाएगा और एट लास्ट फिर से 5 से जाएगा। तो देखो हमारे पास क्या क्या संख्या बन गई, ये बन गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और फिर उसके बाद 3 गुना 3, उसके बाद 5 गुना 5। ये हमारे पास आ गए इसके फैक्टर्स। कितने बनेंगे तो वो देख लेते हैं। देखो 2 की आ गई पावर 4 गुना 3 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2, इस तरह से। अब हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये पावर होती है उसके साथ +1 कर देते हैं। तो इसके लिए कितना आएगा, 4 जमा 1, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद इसके लिए क्या करेंगे, पावर जमा 1, 2 जमा 1, ये आ गया, बिल्कुल ठीक है। फिर 5 के बारे में, तो पावर जमा 1, ये, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 आ गया, गुना में 3 आ गया, गुना में 3 आ गया, तो ये कितने हो गए, 5 3 15, 15 3 45। तो 45 फैक्टर जो हैं वो 3600 के होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, बोले लेट x बी द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 15, 18, 20 एंड 27 द रिमाइंडर इन ईच केस इज 10। तो वही बात आ गई, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी तरह का ये क्वेश्चन है। आगे बोलता है x इज ए मल्टीपल ऑफ 31, 31 का मल्टीपल है x, बट लीस्ट नंबर शुड बी एडेड टू x टू मेक इट अ
परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें x में क्या डालना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात हो गई हमारे पास। तो देखो अब हम इनका एलसीएम लेंगे, 15 और 18 और 20, 15, 18, 20, 27। इनका जब हम एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 540। ठीक है, अब बोलता है कि हर एक केस में 10 जो है वो रिमाइंडर बच रहा है। तो अगर हम x की बात करते हैं तो 540, और यहाँ पे हम कोई भी नंबर मान सकते हैं कि मल्टीपल है वो 540 का। ठीक है, और जमा में 10, क्योंकि 10 जो है वो रिमाइंडर बच रहा है। अब हम फिर से इसके फैक्टर्स करेंगे, तो इसके फैक्टर्स हम करेंगे क्योंकि ये बोला है कि मल्टीप्लाई ऑफ 31 है, तो 31 एक फैक्टर हो गया। उसके बाद हम बोलेंगे कि 31 17 आ जाएगा यहाँ पे k और जमा 10। ठीक है, और इसको हम एक और फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 13k प्लस में 13k, ये भी हो गया। इसको यहाँ पे लिखेंगे 13k जमा 10। अब ये बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि ये देखो ये हो गया हमारे पास 30 और 30 31, ये बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, तो बोला है कि ये जो 13 है हमारे पास 13k जमा 10, ये डिविजिबल, ये डिवाइड हो जाता है 31 से। तो हमें यहाँ से k की वैल्यू मिल जाएगी, तो k की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास 4, क्योंकि 13k जमा 10 जो है वो 31 से डिवाइड हो जाता है, तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब k की वैल्यू हम डाल देंगे तो x हमारे पास आ जाएगा, x इजिकल टू 540 गुना में 4 जमा 10। तो ये आ गया हमारे पास 5 4 चौके 16 आ गया। ठीक है, 20 21 और जमा में 10, ये कितना आ गया हमारे पास 2170। अब हमने इसमें ऐसी संख्या डालनी है, फिर उसको डालने के बाद ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे 47 और 47 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 7 सते 49, 9 7 चौके 28, 2 4 32, 32 7 चौके 28, 2 4 चौके 16, 1 ये आ गया 9, ये 0 और यहाँ पे 12 और 1 ये आ गया 2209। ठीक है, अब देखो 2209 और इनके बीच में कितना डिफरेंस है, तो देखो 2209 माइनस में 2170। ठीक है बात, ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 9। ठीक है, ये आ गया 3 और ये 0। ठीक है, 39। तो इसमें हमने 39 जोड़ने हैं, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 2209, और 2209 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो 39 ऐड करने हैं, वही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होना है। अब आगे देख लीजिए, विच अमंग द फॉलोइंग नंबर्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 11, 13 और 7। तो इसके लिए फिर से इसका हमने क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम जब हम लेंगे 11 का, 13 का और 7 का, तो ये आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 1001। ठीक है, अब हमने देखना है कि 1001 से कौन डिवाइड हो रहा है इन दिए गए ऑप्शंस में से। देखो अगर ए है तो 1 2 3 और 4 ये था हमारे पास ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। जो ये संख्या है हमारे पास 6 2 4 6 2 4, ये डिवाइड हो जाती है 1001 से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग नंबर्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 11 13 और 7। फिर से उसी तरह का, अब फिर से हम एलसीएम लेंगे इनका। तो अभी हमने पहले बताया कि इनका एलसीएम कितना होता है 1001। अब 1001 से कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है वो हमें बताना है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 4, ये पूरी तरह डिवाइड हो रहा है 1001 से। अब नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
यस, व्हाट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि एलसीएम, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 5 एंड 13। 5 और 13 के बीच में जितने भी इवन नंबर हैं उनका एलसीएम क्या होगा? तो कौन कौन आएगा? 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा और 12 आएगा। इनका हमने सिंपली एलसीएम निकालना है। तो इनका एलसीएम निकालेंगे हम, तो हमारे पास कितना आ जाएगा देखते हैं। ये फिर से 2 से जाएगा, ठीक है। अब 3 से जाएगा, तो 3 आ गया हमारे पास, और उसके बाद 5 से जाएगा, तो ये पूरा कंप्लीटली हो गया। कितना आ गया ये? 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, दूनी 120। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यस, which is the largest 6 digit number which when divide by 12, 15, 20, 24 and 30 leaves remainder 8, 11, 16, 20, 26 respectively। बोला है कि लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर निकालना है हमें, जो कि डिवाइड हो रहा है 12, 15, 20, 24, 30 से, और रिमाइंडर भी हमें मिल रहा है 8, 11, 16, 20 और 26। तो इसके लिए हम इनका एलसीएम निकालेंगे। इनका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 120, ठीक है, 120 आ गया। अब लार्जेस्ट नंबर हमारे पास ये होता है 6 डिजिट, 1 2 3 4 5 6, ये लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर आ गया। इसको भाग करते हैं अगर हम 120 से, तो हमारे पास कितना रिमाइंडर बचता है? 39 रिमाइंडर बचता है। तो 39 को माइनस कर देंगे हम इस लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर से, इनकी 9,99,999 से, तो हमारे पास कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारे पास 99330, 0 आ गया, 6 आ गया, 9 9 9 और 9, ठीक है। ये एक नंबर आ गया हमारे पास। अब बोल रहा है कि ये हमारे पास कितना रिमाइंडर बचाता है इन सभी को के लिए। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम देखेंगे यहाँ पे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात इसके लिए हम क्या करेंगे? 8, 11, 16, 20 और 26 हैं, ये रिमाइंडर बचते हैं। तो यहाँ पे हम इसके माइनस कर देंगे, इसको 4 को माइनस कर देंगे। 4 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 9 9 9 9, और ये आ जाएगा 5 और 6 56। तो ये वाला हमारे पास सही ऑप्शन रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बोलता है कि लेट x बी द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। 4 डिजिट का x जो है वो सबसे कम नंबर है, लीस्ट है। व्हेन डिवाइडेड बाई 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 लीव्स ए रिमाइंडर 1, और रिमाइंडर 1 बचता है जब भी हम इन सभी संख्याओं से उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए फिर से हमें इसका एलसीएम लेना है। इनका जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 420 इनका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अब बोलता है कि एक रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। उसके बाद है एक्स लाइज बिटवीन 2000 से 2500। 2000 से 2500 के बीच में हमारे पास एक्स की वैल्यू आएगी। तो देखो, अगर हम 420 को 5 से गुना करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास 2100। 2100 क्या है? 2000 और 2500 के बीच में है, तो 2100 एक हमारे पास एक्स की वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो अब हमारे पास एक और बात है कि रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो इसके साथ 1 जमा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2101 आ जाएगा। अब ये 2101 है। उसके बाद देख लेते हैं आगे क्या पूछा है। बट इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ एक्स। ये जो हमारे पास x आ गया, ठीक है, 2101, इनके डिजिट का सम कितना है? तो वो कितना है? 2 जमा 1 जमा 0 जमा 1, ये कितना आ जाएगा? 3 1 4, 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट x बी द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 13। x जो है वो सबसे कम नंबर है जो कि 13 से डिवाइड हो जाता है। मतलब व्हेन x इज डिवाइड बाय 4, 5, 6, 7, 8 और 12, रिमाइंडर इज 2, ठीक है। तो इस फिर से हमें क्या करना पड़ेगा? इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। इनका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा, इनका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 840, ठीक है, 840 आ गया। अब रिमाइंडर बच रहा है, कितना बच रहा है? 2 बच रहा है, ठीक है। और हमें बताना है कि इन जो हमारे पास आंसर आएगा उसके डिजिट का सम कितना होगा,
तो फिर वही करेंगे हम 840 और के यानी कि कोई भी मल्टीपल हो सकता है, प्लस 2 क्यों किया रहा, क्योंकि ये रिमाइंडर बच रहा है। अगर हम इसको तोड़ते हैं तो इसके मल्टीपल बनाते हैं, अगर हम तो मल्टीपल बनाते हैं तो कितना आ सकता है, ये आ सकता है 64 गुना 8 21 के जमा 2। ठीक है, अब ये 13 से डिवाइड हो रहा है तो 13 भी यहाँ पे होना चाहिए, तो 21 के फैक्टर कर देते हैं, एक 13 के आ जाएगा और जमा में आ जाएगा 8 के। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, 64 गुना 13 के जमा 8 के जमा 2। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी 3। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये 8 के जमा 2 जो है वो 13 से डिवाइड होगा पूरा का पूरा। तो इसके इस हिसाब से हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, के की वैल्यू 3 आ जाएगी। देखो 8 गुना 3 जमा 2, 8 3 24, 24 जमा 2 26, जो कि 13 से डिवाइड हो रहा है। के की वैल्यू आ गई 3। अब x की वैल्यू हमें निकालना बहुत ही आसान हो गई, x इजिकल टू 840, के की वैल्यू आ गई 3 और जमा में 2, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 2522। अब इनका हमने सम कर देना है, तो 2 जमा 5 जमा 2 जमा 2 कितना आ गया, 7 2 9 2 11। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होना है। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो रहा है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस और उम्मीद करता हूँ कि आपको सब समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है, कोई स्टेप समझ में नहीं आया है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इसकी PDF जो है वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप में भी। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास नंबर रहेगा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे भी हम देखेंगे HCF और LCM के और भी क्वेश्चंस। तो फिर अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।